Hello everyone, welcome back to Government Drish, and today it's part 33 of the lessons series General Knowledge. We have already covered many parts of the ancient history, medieval history, modern history, and now we are on the verge. And before this, we have learned about the partition of Bengal, the Montenegro reforms, and other social movements. So if you want to grab that knowledge, you can check out our previous videos. So let's get started with the Home Rule movement, which was prevalent in the year 1915 to 1916. I'll be marking down the important points, make a note of that and frame questions out of it. So first is the B.G. Tilak, that is Bal Gangadhar Tilak. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रूल लीग लाइक होम रूल लीग फॉर्म किया था. कौन से ईयर में? 28 अप्रैल 1916 में. And then Anne Besant, she was also inspired, by the Irish Rebellion. She also started Home Rule movement in India in September 1916. फिर क्या हुआ, ये मूवमेंट बहुत ही स्प्रेड होता गया रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता गया और ये जो होम रूल लीग के ब्रांचेस बने वो पूरे इंडिया में छा गए, लाइक स्प्रेड हो गए. तो नाउ B.G. Tilak, that what he did, he supported this movement. He was the one who had formed, so he supported this widespread movement. Then he joined forces with Annie Besant, and then he also urged the Muslim League to join this program. Then Lucknow Pact and Congress League Pact. What was this in 1916? Let's know about it. It was an important step on हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, ठीक है. और इसमें क्या हुआ, वो जो लखनऊ पैक्ट था इसमें हम एक अच्छा फॉरवर्ड हुआ, ये एक अच्छा मैसेज था. एंड फिर एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, मतलब एंटी भावना, ये सारी मुस्लिम्स में और हिंदूज़ में बांटे गए. और जब ये बांटा गया था तब क्या था, तब ब्रिटेन और टर्की का वॉर चल रहा था. सो दिस वाज अ गुड पॉइंट फॉर द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस league to get together, and it also helped in instigating anti-British ideas among them. Then कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ में मिलके लखनऊ दैट 1916 में एक पैक्ट कंसील किया, लाइक दे हैव मेड अ लखनऊ पैक्ट. तो इसमें क्या किया, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मुस्लिम्स को हम लोग अलग इलेक्टोरेट देंगे, और इसके बाद मुस्लिम्स ने और कांग्रेस ने बन के मिल के फिर ये होम रूल लीग सपोर्ट किया. तो इसके बाद से ब्रिटिशर्स अलार्म्ड हो गए कि हाँ देयर इज़ इंक्रीजिंग वे ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो ब्रिटिश भी अलार्म हो गए और फिर क्या हुआ, ये गवर्नमेंट को फोर्स किया कि ठीक है हम लोग फ्यूचर पॉलिसी भी बनाएंगे. तो उन लोगों ने असैसिनेशंस वो जो एसोसिएशन ऑफ इंडियंस था वो बहुत ही बढ़ता गया, तो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ते गए. तो ये सब देखने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ हमें चेंज लाना चाहिए, नहीं तो ये सब तो ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ते रहेंगे. देन वी हैव मोंटागू डिक्लेरेशन और ऑगस्ट डिक्लेरेशन. ये क्या था, ये जो इंडियन गवर्नमेंट का था कंट्रोल, ये किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में. सो सी आई एम ट्रांसलेटिंग ऑल द इंग्लिश वर्ड्स इनटू हिंदी फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. सो वो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो किसके हाथ में इवेंचुअली दिया जाएगा, इंडियन पीपल के हाथ में. तो यही था रिजल्ट उस हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कि हाँ फाइनली द यू कैन से द ट्रांसफ़र वाज मेड. ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि व्यायाम मंडला प्लेसेस है, फिर ईयर है और फाउंडर है. सो ये सावरकर ब्रदर्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, मित्र मेला. फिर यहाँ पे भगत सिंह का जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है. चंद्रशेखर आज़ाद का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट है. देन सचिंद्रनाथ सन्याल इम्पॉर्टेंट है. प्रमथनाथ मित्रा ये इम्पॉर्टेंट है. पुलिन बिहारी दास इम्पॉर्टेंट है. नाउ ये था सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. अब जानते हैं कुछ अब्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. सो सी आई एम हियर मार्किंग, दैट डजंट मीन यू नीड टू स्टडी ओनली दोज व्हिच आई हैव मार्क्ड. लुक इनटू ऑल of them and put extra pressure on this, or on these points a bit extra, because these are one of the prominent figures. So first है श्यामी जी कृष्णा वर्मा.
Indian Home Rule Society London. This is very important, one of the famous and prominent organization of that time abroad. Then we have Avinava Bharat, Vikram Damodar Savarkar, very important. Taraknath, Indian Independence League, important. Lala Haryadar, Gaddar Party. Then we have Lala Haryadar and Virendranath Chattopadhyay, Indian Independence League, important. Then Raja Mahendra Pratap, Indian Independence League and government, place Kabul, important. नाउ रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स एंड केसेस क्या थे? तो इवेंट का नाम जैसे है मर्डर ऑफ ब्रांड एंड एमरिस्ता पूना, ठीक है, ये प्लेस पूना था, सॉरी पूना, दिस इज द ईयर, और ये थे अक्यूज. सो these are the important you can say cases of that time. Attempt to murder Kingsford, Muzaffarpur, Khudram Bose and Prafulla Chaki, very important. Aurobindo Ghosh's case, then Bhagat Singh's case, Ram Bihari Bose case, but each and every revolutionary leaders are accused here. Like these were the framed by the Britishers, you can see. So very important. Udham Singh, important, like the murder of General Dyer, Chittagong and Mori dacoity, assembly bomb case, murder of Saunders, we have Kakori train dacoity, we have attempt to murder Harding, we have murder of Curzon Willie, we have murder of Jackson, we have Manikatala and Alipur bomb conspiracy case, we have attempt to murder Kingsford. Okay, so these are the name of the events or the cases that were put on the Indians, and these are all the places names. So you need to know all of them, because year is also important and the accused are also very important. Like in this place also, and in this place I have not marked few, but don't think it's not important. Like Bharat Mata Society is important, HRA, all of these are important. You need to make a note of all of that and frame questions out of all these points. And among this pact, know about the pact, in which year, in which date. And Harney Besant here, as it is important. And what was the, you have to know what was the pact, what happened in the pact. Like yes, they agreed to give them separate electorate, so they joined their home rule league. So important. Then what was this declaration called of 1917? Where it was done that okay, the transfer of the government would gradually to the Indian people, or what was the result of the Hindu-Muslim unity exhibited in Lucknow Pact, what was that declaration called, and in which year? Okay, now understood how you can conclude or how you actually sum up the questions according to the question paper or according to the way that you learn. Just give a reading and you will just understand that how the question can come. We are almost in the end of the Indian modern history, not much is left, so here it is. So that's all for today. On the next video we will be starting the Gandhian era, which is also an important part of the modern history. Till then, keep liking and sharing us. Meet in our next video. Take care. See you soon.